इस लेक्चर में हम फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। तो देखो यार, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहचानते हैं कि रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है, राइट? और जब रेजोनेंस पॉसिबल है ये हम पहचान जाते हैं, तब हम सेट ऑफ रूल्स यूज़ करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है, ये पहचानने के लिए ये जो रूल्स लिखे गए हैं, ये रूल्स हम अप्लाई करेंगे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम ये जो रूल्स लिखे गए हैं, ये रूल्स अप्लाई करेंगे। हम अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि क्या रूल्स है। देखो, सबसे पहले हमें पहचानना है कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। तो रेजोनेंस पॉसिबल होने के लिए कंजुगेशन में होना ज़रूरी है। किस-किस चीज़ों का कंजुगेशन में होना ज़रूरी है? इन चीज़ों का। तो देखो यार, अगर डबल बॉन्ड जो है ना, वो कंजुगेशन में हो डबल बॉन्ड। कंजुगेशन का क्या मतलब है? कंजुगेशन का मतलब है अल्टरनेट पोज़ीशन पे। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, एक बार अपन चेक करते हैं, यहाँ बहुत सारा डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे कंजुगेशन में है या नहीं है, एक बार देख ही लेते हैं। तो देखो यार, अगर मैं इस डबल बॉन्ड को पकड़ूँ ना, तो एक अल्टरनेट मतलब इसको छोड़ के यहाँ पे, मतलब एक जब पकड़ा, इसको छोड़ के यहाँ पे, एक पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको छोड़ के यहाँ पे, इसको पकड़ा, इसको छोड़ के यहाँ पे, राइट? तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें जो है वो कंजुगेशन में है, राइट? कंजुगेशन में होने का मतलब होता है अल्टरनेट पोज़ीशन पे प्रेज़ेंट होना। तो डबल बॉन्ड मतलब ये तीनों आपस में कंजुगेशन में है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों आपस में कैसे हैं? कंजुगेशन में है। और अगर कंजुगेशन में है, अगर कोई मॉलिक्यूल में कंजुगेशन पॉसिबल है, तो वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल होगा। कुछ और है क्या रूल्स जिसके कारण से हमें लोन पेयर वगैरह भी दिख रहा है, यहाँ पे भी लोन पेयर दिख रहा है। कुछ और रूल्स है क्या? हाँ, रूल्स है। तो ये बोल रहा है कि डबल बॉन्ड जो है ना, ये क्या बोल रहा है कि डबल बॉन्ड जो है ना, वो अगर लोन पेयर के साथ या नेगेटिव चार्ज के साथ अगर कंजुगेशन में हो, तो कंजुगेशन का मतलब अगेन वही अल्टरनेट पे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के अगले एटम के ऊपर लोन पेयर है क्या? हाँ, है ना। दो-दो लोन पेयर है, मतलब क्या कि ये दोनों जो है ना, ये भी आपस में कंजुगेशन में है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये वाला बंदा इसके साथ कंजुगेशन में है, ये वाला बंदा इसके साथ कंजुगेशन में है, ये वाला बंदा इसके साथ कंजुगेशन में है। तो जो लॉन्गेस्ट कंजुगेशन हमें दिख रहा है वो ये है, राइट? जो लॉन्गेस्ट कंजुगेशन हमें दिख रहा है वो कौन-सा है? ये वाला लॉन्गेस्ट कंजुगेशन है। और जो भी लॉन्गेस्ट कंजुगेशन हमें दिख जाए ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू कर देना है। तो हम क्या करेंगे? जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करेंगे, क्योंकि कंजुगेशन इसमें पॉसिबल है, मतलब रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस पॉसिबल है, इसका मतलब है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके पॉसिबल हैं। तो हम जल्दी से इसका स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए हमने बोला कि ये सेट ऑफ 4 रूल लिखा गया है, इन चारों रूल का यूज़ करके हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो रूल क्या कहता है कि लोन पेयर जो है, ये अगर सेकंड रूल की बात करें अपन, तो लोन पेयर जो है वो या नेगेटिव चार्ज जो है वो पाई बॉन्ड की तरफ मूव करता है। तो बेसिक रूप से क्या होता है ना कि रेजोनेंस में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मूवमेंट ऑफ बेसिक रूप से पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूँ तो। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा और एक पाई। वो जो दूसरा पाई है उसकी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो रेजोनेंस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन मॉलिक्यूल, यही होता है रेजोनेंस। तो यहाँ भी क्या होगा ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है? डबल बॉन्ड की तरफ। ये रूल कहता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाता है डबल बॉन्ड की तरफ। अब बात आती है कि ये क्यों मूव करता है? तो ऐसा रूल है, ऐसा ऑब्जर्वेशन से हमने रूल निकाला है कि हाँ, ये जो बंदा है वो क्या करेगा? डबल बॉन्ड की तरफ मूव कर जाएगा, और जिसके कारण से डबल बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक होना पड़ेगा। अब कैसे ब्रेक होना पड़ेगा, क्यों? इसके बारे में हम एक बार समझते हैं। देखो यार, होगा ऐसा कि ये, क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आके डबल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा, और डबल बॉन्ड की तरफ अगर मूव करेगा तो यहाँ एक डबल बॉन्ड ये क्रिएट करेगा। तो मैं लेट मी क्विकली ड्रॉ दिस, फिर अपन और अच्छे से समझ पाएँगे। तो ऐसा कुछ होगा यार, देखो, ये कुछ इस तरीके का होगा। जो ऊपर वाला इसका लोन पेयर है वो बरकरार है, और जो नीचे वाला लोन पेयर है उसमें से जो एक ये इलेक्ट्रॉन था वो ये रहा। एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा। लेट मी चेंज द कलर। एक जो इलेक्ट्रॉन था वो ये रहा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है ना, वो क्या होगा कि इस कार्बन को, ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है ना, वो क्या होगा? इस कार्बन को मिल जाएगा यहाँ पे, और ये बॉन्ड बना लेगा ऐसे। फिर से, एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास वो यहाँ पे फिक्स रहेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है ना, वो इस कार्बन को मिल जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। वेरी सिंपल, राइट? तो हम बोलेंगे कि यार ये जो ऑक्सीजन है ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्या इसको? हाँ, दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन एक दे दिया तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज वगैरह क्रिएट नहीं होगा, होगा ना? पॉजिटिव चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दी। नाउ हम इस कार्बन पे कंसंट्रेट करते हैं, तो इस कार्बन की जो टोटल जो कैपेसिटी है ना किसी भी कार्बन की, आई मीन इन जनरल जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड ही बना पाता है। उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, और वो 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता। तो
अगर हम देखें कि भाई ये वाला जो कार्बन है, उसमें अगर हम पहले से बॉन्ड देखें कि कितना पहले से कितना बॉन्ड बना के रखा था, तो पहले से जो बॉन्ड बना था वो एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, 4 हो गया टोटल। तो इसमें 4 पहले से बॉन्ड थे, और अगर मैं कैसे भी करके यहाँ पे एक बॉन्ड बना देता हूँ, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूँ, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनाता हूँ, तो 5 हो जाएगा। पहले से 4 था, एक और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएँगे तो 5 नहीं हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कार्बन के केस में। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? कार्बन को किसी तरीके से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ेगा, या ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो वही होता है। कार्बन क्या बोलता है कि ठीक है यार, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, मैं सामने वाले कार्बन को दे देता हूँ। तो ये वाला कार्बन को, जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ये था, वो क्या होगा, इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर इस पे ट्रांसफर हुआ तो इसके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक नेगेटिव चार्ज, इजंट इट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो उसको मिल गया, और इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ये इसके पास ऑलरेडी है, ये तो इसी का है ना, इस कार्बन का ही तो इलेक्ट्रॉन है ये। तो ये इसके पास ऑलरेडी होल्ड पे रखा हुआ है, और ये इसको मिल गया कहाँ से, यहाँ से इसको मिल गया, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये पॉजिटिव कहाँ से आया, ये नेगेटिव कहाँ से आया, ये मैं समझ में आ रहा है अभी नाउ। एक बार मैं एक चीज़ को और रिपीट करूँ यहाँ पे, कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बहुत बार बोला है कि अगर ये बंदा, अगर जो हमारा कंपाउंड है जिसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, वो अगर न्यूट्रल है, तो वो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा वो भी न्यूट्रल होगा। तो यहाँ भी अगर देखोगे, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हो गया। तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। जो रेजोनेंस होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बेसिक रूप से होता है, उसका ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, कहीं से कुछ और रेजोनेंस कंजुगेशन बन रहा है क्या। तो हम इस नेगेटिव चार्ज को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ इस तरीके से चीज़ें हमें देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिव चार्ज को देखूंगा, और मैं बोलूंगा कि डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, बीच में एक गैप है और नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये दोनों आपस में कंजुगेशन में है। और अगर ये दोनों है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि लोन पेयर, मतलब यहाँ पे अगर कंजुगेशन में है, तो हमारा अगला जो कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनेगा। और कैसा बनेगा, वो ऐसे ही ये टूल डिसाइड करेगा कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ जाएगा। वो बेसिक रूप से बोल रहा है बॉन्ड की तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। और जैसे ही ये ऐसा इवेंट होगा, तो ये जो कार्बन है उसको सफ़र करना पड़ेगा। क्या सफ़र करना पड़ेगा, इसको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ जाएगा। अगेन वाई ये बॉन्ड तोड़ना पड़ जाएगा। रीजन जो है वो क्लियर है, एविडेंट है कि यार जो कार्बन होता है ना, वो मोर देन 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। और क्योंकि वो मोर देन 4 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, इसका मतलब है कि इस बॉन्ड को टूटना पड़ जाएगा, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अब बात आती है कि यार ये क्यों, कैसे, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स तो है ही नहीं है, तो 3 ही बॉन्ड हमें दिख रहा है, 1 2 3, चौथा बॉन्ड कहाँ है। तो चौथा बॉन्ड जो है ना, वो हाइड्रोजन के फॉर्मेट में है, एक हाइड्रोजन भी लगा होता है। अगर हम इसको एक्सपेंड वे में लिखें ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो बेसिक रूप से अगर इस कार्बन को अभी हम एनालिसिस करें, तो 1 2 3 4, राइट। हाँ, और अगर अभी हम एनालिसिस करें इस वाले कंडीशन पे, जब हमने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नहीं बनाई है, तो कितना हो गया है, 1 2 3 4, 4 ऑलरेडी हो गया है। तो ये बॉन्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ये बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पे था, ये बोलेगा कि ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, इस कार्बन को ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। और क्योंकि इस कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब एक नेगेटिव चार्ज से होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और इस वाले एटम, इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास होल्डिंग पे है, ये अपने होल्ड करके रखा हुआ है, ये इसका अपना है, घर से जो मिला है उसके कारण से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, अगेन अब यही रूल लगेगा यहाँ भी कि नेगेटिव चार्ज है, बीच में गैप है, और डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, बीच में गैप है, डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, बीच में गैप है, बोथ वे इज फाइन, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ठीक है यार, ये वाला बंदा बोलेगा, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जो है वो बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होने की बात करने लग जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड शिफ्ट होने की बात करेगा बॉन्ड की तरफ, तो ऐसा कुछ कहानी बनेगा। और इस कहानी के अंदर जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा, उसको मैं क्विकली एक बार ड्रॉ करता हूँ। तो बेसिक रूप से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मूव कर रहा है, और इसके मूवमेंट के कारण, इसके यहाँ पे मूवमेंट के कारण, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण से यहाँ एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। ऊपर वाले लोग एकदम बैठे हैं, चुपचाप देख रहे हैं कि नीचे में क्या क्या चीज़ें चल रही है, इनको इन सब से अभी कुछ मतलब नहीं है। आराम से ये देख रहे हैं कि क्या क्या कहानी यहाँ पे लिखी जा रही है, क्या क्या कहानी चल रही है। नाउ अगेन आप बोलेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बीच में गैप है, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड है, बीच में गैप है और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। यहाँ रेजोनेंस होगा, मतलब ये इसकी रूल नंबर 2, लोन पेयर जो है ना, या नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ जाएगा, वो पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा। और क्योंकि ये पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड को जो है वो टूटना पड़ेगा अगेन, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट वायलेट होगा। किसका कंस्ट्रेंट, कार्बन जो है वो मोर देन 5, जो मोर देन 4 जो है वो नहीं बनाता। 5 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 5 क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो बंदा है वो
वैसे ही यहाँ पे उतरेगा तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। और कैसे बन रहा है, ओके, एक और चीज़ यहाँ पे कैसे डबल बॉन्ड बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट हुआ, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना, वो इसके पास तो है ही ना, तो ये इसको दे देगा और बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाता हूँ। लाइक यहाँ पे जैसे हुआ था कि ये इसको दे दिया, बोला मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बनाता हूँ, वैसे ही ये इसको दे दिया, तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बनाता हूँ। और जैसे ही ये बॉन्ड बना तो क्या होगा, इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को कहाँ जाना पड़ेगा, इस बॉन्ड को ऊपर जाना पड़ेगा। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास फिर से दो जो लोन पेयर थे जहां से हम चले थे वहीं पे आके अटक गए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था और फिर एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या हुआ, इसको वापस मिल गया। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल गया तो हम बेसिक रूप से उसी स्ट्रक्चर में आ गए जहां से हम चल रहे थे। देखो यार, जैसे ही हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया जहां से हम चले थे तो हम वहीं पे रुक जाते हैं, वहीं पे स्थिर हो जाते हैं और बोलते हैं कि इससे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस वाले कंपाउंड के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक रूप से यहाँ पे आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि हम इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करवाना शुरू करेंगे। और कैसे शुरू करेंगे, तो दो स्टेप प्रोसेस होता है। पहले पहचानेंगे कि कौन कहाँ पे कंजुगेशन पॉसिबल है, और कंजुगेशन अगर हमें मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि ठीक है अब हम क्या करेंगे, ये जो रूल्स है वो लगाएंगे और हम जल्दी जल्दी से स्ट्रक्चर ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है यार, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।